तेहरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा है। इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में पहली बार ईरान ने शनिवार को अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर सीधे हमला बोल दिया। लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, लेकिन उनमें से लगभग सभी को इजराइल और उसके सहयोगी ने रोक लिया। ईरान ने कहा कि यह हमला सीरिया में ईरानी दूतावास में उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था। आपको बता दें कि अगर इजराइल ईरान में युद्ध हुआ तो यह बात भारत के लिए बेहद चिंता की बात क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इजराइल में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं और खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। यही वजह है कि अगर दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ तो ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि भारत के दोनों देशों में अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए भारत ने कहा है कि हम दोनों देशों में बढ़ती शत्रुता से चिंतित हैं और ईरान इजराइल के बीच तनाव कम करने, हिंसा से पीछे लौटने का आह्वान करते हैं। लेकिन दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं है। वो युद्ध की स्थिति में या तो ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ खुलकर खड़े हो सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया, लेबनान, तुर्की और कतर ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा और न्यूजीलैंड भी इजराइल के पक्ष में युद्ध में उतर सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस बात से घबराई हुई है कि ईरान इजराइल में युद्ध शुरू ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो अमेरिका हर हाल में इजराइल की मदद करेगा और ऐसा हुआ तो दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर से कोई नहीं बचा सकता। वहीं तेहरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति राइसी के दौरे से संबंधित मामलों पर इस्लामाबाद और तेहरान सहमत हो गए हैं। राइसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आएंगे। वह राष्ट्रीय आशिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना सहित पाकिस्तान सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस हमले को सीरिया के दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के हवाई हमले का जवाब करार दिया है। हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और वरिष्ठ कमांडर हादी हज रहमी की जान चली गई थी। यह दौरा पाकिस्तान के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह तेहरान द्वारा पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर सीमा पर हमलों को अंजाम दिए जाने के बाद हो रहा है। हमलों में ईरान विरोधी विद्रोही समूहों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। इस्लामाबाद ने 24 घंटे के भीतर ईरान की आक्रामकता के लिए जैसा को तैसा रवैया अपनाते हुए जवाब दिया और ईरानी पक्ष पर सीमा पार हवाई हमले किए, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के सदस्य मारे गए। ईरान ने बाद में घोषणा की कि पाकिस्तान हवाई हमलों में मारे गए लोग गैर ईरानी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।